नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह चौहान। इन झरनों को बचाने के लिए जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इन जंगलों को, इन पहाड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और भू कानून की मांग के लिए कल ऋषिकेश की सड़कों पर जो नज़ारा हमने देखा वो एक अभूतपूर्व नज़ारा था। ऐसा नज़ारा या तो आपने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय पर देखा होगा, ऐसा नज़ारा या तो आज आप देख रहे होंगे। और ये एक अच्छी बात भी है कि उत्तराखंड का जो युवा है, उत्तराखंड का जो नागरिक है, आम जनमानस है, वो अपने अधिकारों के लिए, अपने भू कानून के अधिकारों के लिए, मूल निवास के अधिकार के लिए काफ़ी सजग और सतर्क नज़र आ रहा है। यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जुट गई। मूल निवास 1950 और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के जो नेतागण हैं या जो पदाधिकारी हैं, मोहित डिमरी हैं, लुशुन टोडरिया हैं, उनका ये दावा है कि करीब 15,000 से ज़्यादा की भीड़ कल ऋषिकेश की इस महारैली में जुटी। और होता यही है कि जब आप भीड़ जुटाते हैं, जब आप अपनी शक्ति दिखाते हैं, सरकार से अपनी बात आप तभी मनवा पाते हैं। और आपने देखा कि भू कानून के लिए जो महारैली थी, उससे एक दिन पहले कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आकर के ये बात कही कि वो उत्तराखंड में आने वाले बजट सत्र में एक सख्त भू कानून लेकर के आएंगे। लेकिन आने वाला बजट सत्र अगले साल फरवरी मार्च के महीने में आएगा। और जो समन्वय संघर्ष समिति जो लगातार इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है, उनका कहना है कि जल्द से जल्द, क्योंकि इतना समय नहीं है जिस हिसाब से उत्तराखंड की ज़मीनों को बेचा जा रहा है, तो इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। ऋषिकेश की अगर हम बात करें कल, तो आप देखते हैं अमूमन जब भीड़ें जुटती हैं, नेताओं के कहने पर भीड़ जुटाई जाती है, तो ये जो रैली थी, ये जो भीड़ वहाँ पर जुटी थी स्वाभिमान महारैली की, ये किसी नेता के कहने से नहीं जुटी थी। ये वो लोग थे जो अपने खर्चे पर, अपने संसाधनों पर यहाँ पहुँचे, चाहे वो रुद्रप्रयाग से पहुँचा हो, चाहे वो टिहरी से पहुँचा हो, चाहे वो अल्मोड़ा से पहुँचा हो, चाहे वो पिथौरागढ़ से पहुँचा हो। और वाकई में इन जगहों से बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। संघर्ष समिति का ये कहना है कि जल्द से जल्द उत्तराखंड में भू कानून को सरकार लागू करे, उत्तराखंड की ज़मीनों को बचाए, हमारे यहाँ के जो मूल निवासी है उनके हकों को सुरक्षित रखा जाए। अभी हो क्या रहा है कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, उनके हक उनको नहीं मिल पा रहे हैं। बाहर से आप आ जाइए, स्थायी निवास बना दीजिए, और स्थायी निवास के दम पर आप रोजगार भी ले लीजिए, आप यहाँ पर ज़मीन भी ले लीजिए, आप मकान भी ले लीजिए, और फिर माहौल क्या बन जाता है ये आप देखते होंगे अपने अगल बगल, जहाँ पर बाहर से आए हुए लोग बसे हुए हैं या फिर ज़मीनें ले चुके हैं। तो इन लोगों की मांग कब तक पूरी होगी? मुख्यमंत्री ने जो बात कही, और इस पर भी सवाल उठाया गया कि जब जब भू कानून को लेकर के, चाहे वो गैरसैंण में रैली हुई हो, चाहे वो देहरादून में रैली हुई हो, जब जब इस तरीके की बड़ी रैली आयोजित की जाती है, तो तब तब मुख्यमंत्री को याद क्यों आती है और मुख्यमंत्री का बयान इसके ऊपर क्यों आता है? और जब वाकई में करने का वक्त आता है, यानी कि विधानसभा का सत्र, जहाँ आपको ये कानून पास करवाना है, जहाँ पर आपको विधेयक लेकर के आना है, वहाँ जब बात उठाने की बात होती है, तो वहाँ विधायक और मंत्रियों की सैलरी, वेतन भत्ते, उनको बढ़ा दिया जाता है। तो ये बड़ा गंभीर इशू है, और एक सफल रैली इसे कहेंगे हम, जो ऋषिकेश में हमने देखी मूल निवास भू कानून को लेकर के। अपनी संस्कृति का रंग भी दिखाई दिया, कोई अपनी सांस्कृतिक कपड़ों में आया था, कोई ढोल दमोह लेकर के आया था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो ये उत्साह, स्वतः ही ये उत्साह देखने को मिला। एक अनुशासित ढंग से जो ये रैली हुई है, कहीं ना कहीं ऐसी ही रैलियों से सरकारों के ऊपर दबाव भी बनता है। और जब सारे उत्तराखंडी, सारे जो मूल निवासी हैं, वो एकजुट में, एक सुर में अपनी आवाज़ को उठाएंगे, तब जाकर के उनकी आवाज़ पूरी होगी भी। और ये भी वाकई में सोचने वाली बात है कि अपने ही राज्य में, अपने ही हक के लिए, अपने ही कानूनों के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ रही है, इस तरह की महारैलियाँ दिखानी पड़ रही है, और हमें ये कहना पड़ रहा है कि देखिए ये महारैली कितनी सफल हुई, इसमें कितने सारे लोग जुटे। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है कि क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ रही है। ये बात तो सरकार को खुद ही समझनी चाहिए थी, या फिर आज तक की जितनी सरकार है उनको खुद ही समझनी चाहिए थी, और खुद ही इस तरीके का सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू करना चाहिए था, ताकि यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के नागरिकों के हकूक़ सुरक्षित रह सके। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में, दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।